बिजी तो बहुत है पूरे दिन भर में, बट प्रोडक्टिव कितना थे? तो कुछ भी नहीं। अगर आप आपके बिजनेस को ना एक लेवल से दूसरे लेवल पे लेके जाना चाहते हो और दूसरे से फिर तीसरे, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वो बिजी ज़रूर है बट वो कुछ भी प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है अपने बिजनेस की। और इस टाइम के अंदर हम क्या इम्पोर्ट करते हैं, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम इस समय के साथ क्या करते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा ही कुछ होता है जैसा अभी हुआ? फ्रेंड्स, आपको बता दूं, अगर आप आपके बिजनेस को ना एक लेवल से दूसरे लेवल पे लेके जाना चाहते हो और दूसरे से फिर तीसरे, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वो है मैनेजमेंट। अभी जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि मैनेजमेंट कितना इम्पोर्टेंट है, कितनी छोटी छोटी चीज़ों में हमें हमारा पहले फोकस ले जाना पड़ता है एक अच्छी कंपनी को, एक ग्रेट कंपनी को खड़े करने के लिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ों में तो उलझे हुए हैं, बट हमारे दिन, हमारे हफ्ते, हमारे महीने और हमारे साल बस यूं ही बीते जा रहे हैं और हम वहीं की वहीं हैं। राइज तो लिया है बट वो कुछ परसेंट का ही राइज है। बट अगर आपको बहुत शॉर्ट राइज लेना है, बहुत जल्दी आपको एक लेवल पे पहुंचना है, तो कुछ फर्म डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे अपने मैनेजमेंट को लेके। और जिसके लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, जो कि कंसेप्ट है स्टीफन कवी का, जिन्हें बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक डेमोन्स्ट्रेशन में हमें समझाया है। ये डेमोन्स्ट्रेशन है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का। ये डेमोन्स्ट्रेशन बहुत ही अच्छा है जो आपकी आंखें खोल देगा आज शायद। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा समय बस यूं ही बीतता जाता है और हम परेशान रहते कि क्यों ये चीज़ें ऐसी नहीं हुई जैसी ये होनी चाहिए थी, मैं क्यों उस लेवल पे नहीं पहुंचा जहां मुझे पहुंचना था। तो एक बहुत ही साधारण से एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ कि अक्सर हम हमारे बिजनेस में करते क्या है। ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है, जैसे कि आप देख सकते हैं। समझ लीजिए, मान लीजिए ये जो जार है, ये जार हमारा टाइम है, ये जार हमारा कैलेंडर है। ये 1 साल का टाइम है, 1 महीने का टाइम है, 1 हफ्ते का टाइम है। दिस इज द टाइम। और इस टाइम के अंदर हम क्या इम्पोर्ट करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इस समय के साथ क्या करते हैं। यही आप जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पानी है, ये हमारी 4th प्रायोरिटीज होती है। इसे साथ ही साथ आप बोल सकते हैं कि हमारी टाइम वेस्टर एक्टिविटीज जो होती है ना, वो इस पानी की तरह है। हम लोग बिजी तो बहुत है पूरे दिन भर में, बट प्रोडक्टिव कितना थे? तो कुछ भी नहीं। वहीं आप देखेंगे तो ये सैंड है, ये सैंड की तरह है हमारा टाइम। ये हमारी 3rd प्रायोरिटीज है, जहाँ पे में हम ऑपरेशंस में ही फंसे पड़े हैं, हम सिर्फ फायर फाइटिंग में ही उलझे पड़े हैं, हम सिर्फ ऑफिस की रूटीन्स में ही लगे पड़े हैं। वहीं दूसरा है ये पेबल्स, जैसे कि आप जब देख सकते हैं, ये पेबल्स क्या है? ये पेबल्स हमारी 2nd प्रायोरिटी है, जैसे कि कस्टमर एनालिसिस, कस्टमर फीडबैक, मार्केट पोजिशनिंग, ये सब हमारी 2nd प्रायोरिटी आती है बिजनेस में। ये है 1st प्रायोरिटीज, दीज आर द बिग रॉक्स, इसको बोला जाता है। ये वो रॉक्स है, ये वो काम है जिसे प्रायोरिटी देनी चाहिए। द 1st मेजर प्रायोरिटी जिसको देनी चाहिए वो है। ये क्या इसमें आते हैं आपके आइडियाज, कि आप क्या आइडियाज इंपोर्ट करते हैं आपके बिजनेस में, आपके फाइनेंशियली बैंक स्टेटमेंट्स बढ़ाने के लिए, बैलेंस शीट बढ़ाने के लिए, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आप कौन से आइडियाज इंपोर्ट करते हैं आपके बिजनेस में, आप क्या R&D करते हैं, आप क्या इनोवेशंस करते हैं, ये सब आपके बिग रॉक्स में आते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आम इंसान अपने बिजनेस में क्या करता है और वो क्यों उस लेवल पे ही कहीं ना कहीं स्टक हो गया है जहां से वो दूसरे लेवल पे जाना चाहता है। तो एक कॉमन प्रॉब्लम जो है, जो हर एक बिजनेसमैन करता है अपने बिजनेस में, वो ये है कि उसके पास भी उतना ही टाइम है, वही कैलेंडर है, वही साल है, वही महीने हैं, बट वो अपने कैलेंडर्स को किन किन चीज़ों से भरता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नॉर्मल बिजनेसमैन क्या करता है, वो अपने टाइम को, अपने कैलेंडर को है जो 4th प्रायोरिटी जिसको देनी चाहिए ना, हमने उसी से भरा पड़ा है। जैसे कि ये पानी, ये सिर्फ टाइम वेस्टर एक्टिविटीज होती है पूरे दिन की, पूरे महीनों की, पूरे साल की, जिससे वो अपना समय बस बिताना चाहता है और वो सिर्फ इसमें ही लगा पड़ा रहता है। वो बिजी जरूर है
बट वो कुछ भी प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है अपने बिजनेस की। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कैलेंडर महीनों का हो या साल का हो या दिन का हो, ये बस इस पानी की तरह भरते जा रहा है। और एक बात बताइए फ्रेंड्स, अगर ये एक बार भर गया तो आप इसमें कुछ और डाल सकते हैं क्या? अगर आप चाहे ऑपरेशन वर्क्स को भी इसमें डालना तो भी आप नहीं डाल पाएंगे। अगर आप कुछ कस्टमर एनालिसिस करना चाहते हैं तो भी आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप वो करने गए तो ये ओवरफ्लो हो जाएगा, आपका टाइम खत्म हो जाएगा, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा क्या करके हमारा कैलेंडर हमने फिल करना चाहिए कि हम उस बिजनेस को एक लेवल से दूसरे लेवल पे शिफ्ट कर सके। चलिए जानते हैं। एक बहुत ही अच्छी चीज बताती हूँ कि एक्चुअली रिच पीपल क्या करते हैं, अमीर आदमी क्या करते हैं, इलीट लोग क्या करते हैं अपने टाइम के साथ, अपने कैलेंडर के साथ। वो लोग कभी भी ना सेकेंड, थर्ड, फोर्थ प्रायोरिटीज के ऊपर ध्यान ही नहीं देते। उनका मेजर फोकस होता है, वो होता है सिर्फ और सिर्फ बिग रॉक्स के ऊपर। मतलब हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी, द प्लान्स, द आइडियाज, जिससे उनकी कंपनी डेवलप कर सकती है, जहां पे उनका फाइनेंशियल ग्रोथ हो सकता है, जहां पे उनकी कंपनी का ग्रोथ हो सकता है। उनका मेजर टाइम और मेजर फोकस जो होता है कैलेंडर का, वो सिर्फ और सिर्फ रॉक्स के ऊपर होता है, जिससे वो सबसे पहले अपने कैलेंडर को फिल करते हैं। आप अपना कैलेंडर साल भर का भी फिल कर सकते हैं इन एक्टिविटीज के साथ, 6 महीने से भी फिल कर सकते हैं, या फिर महीने महीने का भी आप कैलेंडर अपने बिग रॉक्स के साथ फिल कर सकते हैं। इससे होगा क्या, आपको लगेगा कि पूरा समय आपका इसमें बीत जाएगा, बट नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होगा। आपको बाकी के चीजें करने के लिए भी बहुत अच्छा समय मिलेगा। तो लेट्स सी ये एग्जाम्पल की तरह कि ये कैसे किया जा सकता है। सेम अगेन, दिस इज योर कैलेंडर, आपका समय है, और सबसे पहले आपने करना क्या चाहिए, तो आपने आपका कैलेंडर इन बिग रॉक्स की तरह, बिग रॉक्स से आपने करना क्या चाहिए, तो आपने सबसे पहले अपना कैलेंडर बिग रॉक्स से भरना चाहिए। देखिए, जो भी आपके इम्पॉर्टेंट काम है, वो आइडियाज़ है, वो R&Ds है, वो डेवलपमेंट है, जिससे आपका बिजनेस ग्रोथ होगा, जिससे आपके फाइनेंस में ग्रोथ होगी, तो उससे आपने आपके कैलेंडर्स को फिल करना चाहिए। प्लान करिए, कैलेंडर निकालिए, देखिए कि क्या इम्पॉर्टेंट काम है जिससे आपके बैलेंस शीट में असर पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, वो बड़ी होगी। देखिए आप कैसे आपके समय को भर पा रहे हैं इन बिग रॉक्स की से। और फिर भी अगर आप देखेंगे तो आपके पास कुछ समय है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि फिर भी मेरे पास कुछ समय है, तो फिर वो क्या करते हैं, वो प्रायोरिटी देते हैं उनके सेकंड चीज़ों की, जो कि होती है मार्केट फेसिंग एक्टिविटीज़, जो होती है कस्टमर फीडबैक, उनसे वो अपना कैलेंडर भरते हैं, जैसे कि इसे भरा जा रहा है। देखिए, इसके लिए भी आपके पास समय है, या आप साल भर का कर सकते हैं जैसे मैंने बोला, या आप महीनों का कर सकते हैं। वो लोग अपने कैलेंडर को इन चीज़ों से, सेकंड प्रायोरिटीज से फिल करते हैं, फिर भी उनके पास समय होता है। फिर वो उनकी थर्ड प्रायोरिटी के ऊपर जाते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट ज़रूर है, जैसे कि आपकी ऑपरेशनल वर्क्स, ऑफिस रूटीन। फिर वो उससे अपना समय कैलेंडर फिल करते हैं कि ये समय अब मेरे पास है, तो अब मैं क्या ऑपरेशंस देखूंगा, मैं क्या ऑफिस के रूटीन से अपने काम करूंगा। और आप देख सकते हैं, अगर इसे थोड़ा देखा जाए तो मेरे पास उसके लिए भी समय है। यस, ये समय उसके लिए भी है। और फिर अगर आपको समय मिलता है तो आप आपके टाइम वेस्टर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, उसके लिए भी पूरे दिन में समय मिलता है, और वो उससे भी आपका कैलेंडर आप भर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जितना समय है उससे आप आपका फोर्थ प्रायोरिटी वाले कामों को दे सकते हैं, जिससे रिजल्ट तो नहीं मिल रहा, बहुत बिजी भी है, बट आपके पास समय है उन चीज़ों को करने का। और जैसे आप ये देख सकते हैं, इस तरीके से आप आपके कैलेंडर को, अपने समय को भर सकते हैं, और एंड ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि फिर भी आपके पास कुछ समय है जो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। सो इस तरीके से देखिए, हमने पहले क्या किया, आम इंसान, बिजनेसमैन क्या करता है जनरली, वो अपना पूरा टाइम जो है फोर्थ प्रायोरिटी से भर देता है, दैट इज योर वाटर। जैसे हमने पिछली बार देखा,
थोड़ी देर पहले देखा, और उसके बाद वो कोई भी एक्टिविटीज उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में नहीं कर सकता। ना वो थर्ड प्रायोरिटीज के काम कर पाता है, ना सेकंड प्रायोरिटी, और ना ही फर्स्ट प्रायोरिटी जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसके ऊपर ही एक्चुअली उसका बिजनेस निर्भर करता है कि वो कितना ग्रेट की तरफ जाएगा। बट अगर रिच पीपल की मानेंगे, अमीर थॉट प्रोसेसेस की मानेंगे, तो सबसे पहले अपना कैलेंडर जो है वो बिग रॉक्स से भर दीजिए, जो कि होता है आपके आइडियाज, आपकी R&Ds, आपकी इनोवेशन, जिससे आपके फाइनेंशियल ग्रोथ होती है, जिससे आपकी कंपनी का ग्रोथ होता है, जिससे आपके कंपनी में काम करने वाले लोगों का ग्रोथ होता है। फिर आपके पास समय बचता है जहां आप सेकंड प्रायोरिटी के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, जहां पे में आप मार्केट फेसिंग एक्टिविटीज कर सकते हैं, कस्टमर फीडबैक्स पे ध्यान दे सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, टीम के साथ बैठ के वापस से एक R&D कर सकते हैं कि इस काम को किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए। फिर अभी आपके पास समय बचता है, तब आपने आपकी थर्ड प्रायोरिटीज पे ध्यान देना चाहिए, जो कि आपकी ऑपरेशनल वर्क्स है, जिसमें आप उलझे हुए रहते हैं, जिसमें आप हमेशा फंसे रहते हैं, जो कि आपकी ऑफिस की रूटीन है। एंड फिर समय बचता है तो आपने आपके फोर्थ प्रायोरिटी से समय भरना चाहिए, जो कि आपकी टाइम वेस्टर एक्टिविटी है, फ्रैंकली बोलूँ तो, और जिससे आपका सिर्फ बिजी आप लगते हैं बट प्रोडक्टिविटी कुछ भी नहीं होती। तो फ्रेंड्स, ये कंसेप्ट, ये डेमोन्स्ट्रेशन बहुत ही अच्छी किताब से लिया गया है, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये कंसेप्ट डिजाइन की है स्टीफन कवी ने, जो कि बहुत ही ज्यादा आई ओपनिंग एक्सपीरियंस रहा है काफी इलीट टाइकून लोगों के लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ ये सेम एक्सपीरियंस आपने भी लिया होगा। सो कम ऑन, देर किस बात की, अपना कैलेंडर निकालिए और फिल करिए उन बिग रॉक्स से, जिससे आप आपकी कंपनी को गुड से ग्रेट बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।